अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को वज़ाइफ की इजराई के लिए हुकूमत सरगर्म। फहरिस्त 1 अप्रैल तक तैयार कर लेने ओहदेदारों को वज़ीर पंचायत राज की हिदायत। वज़ीर आला का असेंबली में दिया गया बयान अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ। बीजेपी ने स्पीकर को दी केसीआर के खिलाफ मुराआत शिकनी की नोटिस। ₹5 खो देने पर मां का दिल दहला देने वाला इक़दाम। 8 साला बेटे को जदोकोब करके किया खत्म। ₹2 करोड़ का झांसा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। महाकाली पुलिस की कार्रवाई। और शमशाबाद में फर्टिलाइजर के गोदाम में आग लगने का वाकया। ₹17 लाख का नुकसान। और अब खबरें तफसील से। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने रियासत में तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन का सर्वे जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सेक्रेटरीट में महकमे के बजट की तैयारी के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में रियासती वजीर ने कहा कि तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन की फहरिस्त 1 अप्रैल तक तैयार हो जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आइंदा बजट में महकमे के लिए जरूरी बजट पर तजावीज़ तैयार की जाए। हमारे गांव हमारे मंसूबे और ग्रामा ज्योति जैसे प्रोग्राम्स के लिए फंड मुख्तस करने का हुकूमत से मुतालबा किया जाए। देही रोजगार जमानत स्कीम के लिए जरूरी फंड्स के लिए तजावीज़ मुअस्सर अंदाज में होने चाहिए। इसके अलावा पंचायतों की सड़कों की तामीर और तांडों को ग्राम पंचायत पर तरक्की देने के मामले पर भी इजलास में तबादले ख्याल किया गया। बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी के वफद ने वजीर आला के खिलाफ मुराआत शिकनी की नोटिस स्पीकर को दी है। बादअज़ां बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि 5 जनवरी को ऐवान असेंबली में वजीर आला ने एक सवाल का जवाब दिया था कि सिंगारेनी में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन नहीं है, जो कि बिल्कुल झूठा बयान है। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी में 26,000 कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के मुलाजिमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ओपन और ज़ेरे ज़मीन कानकनी में ये मुलाजिमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवाम को गुमराह किया है और मुलाजिमीन के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को फौरी बाकायदा किया जाए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के ब्रोचर की राजभवन में रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर अपने पयाम में गवर्नर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1917 में कायम की गई उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में अपने तालीमी मेयार की वजह से एक मुकाम बनाया है। इस अजीम दरसगाह ने कई मशहूर शख्सियतों को जन्म दिया। गवर्नर का कहना था कि यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब तारीख में यादगार लम्हे के तौर पर याद रखी जाएगी। A momentous occasion indeed, the centenary celebrations of the Osmania University. Started with a ferment in 1917, the university is known globally. In yesteryears, in fact, the Osmania University was the center for Arabic and Urdu learning, and students from overseas also used to congregate at the Osmania University. Known to be
a great seat of learning. The university has produced many stalwarts, including our former Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao. The university is known for high intellectual standards, wonderful scientific analytical capabilities, and is rated as probably one of the best universities in the world over, if not just the country. People from all parts of the world and the country still flock together for Usmania University because the university has become a brand name as far as higher education is concerned. No doubt the centenary celebrations is a great occasion and marks a landmark in the history of the university's march ahead in the field of higher education. I wish the celebrations all success, and I do pray that the university keeps marching from the first century to another century and keeps its reputation as tall and high as ever. I wish the celebrations all success once again. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि यूसीडी प्रोग्राम के तहत गरीब शहरियों के मसाइल की यकसुई की जाए। बल्दी दफ्तर में आला सतही इजलास में कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि शहर में कई अफराद माशी मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी रहनुमाई की जाए। यूसीडी की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को बैंक से कर्ज फराहम किया जाए। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत शनाख्ती कार्ड और सीनियर शहरियों को आसरा कार्ड फराहम किए जाएं। स्लम इलाकों में कम्युनिटी टॉयलेट्स कायम किए जाएं और इसकी तामीर के लिए जल्द ही अराजी की निशानदेही भी की जाए। रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि समाज के हर तबके की बहबूद बिलखुसूस किसानों के लिए प्री बजट इजलास तलब किया जाए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इस इजलास में अवामी तंजीमों, किसानों और कुल जमाती कायदीन को भी मदऊ किया जाए। ज़राई शोबे के लिए अलहदा बजट पेश करें और किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए ज़राई कमीशन कायम किया जाए। सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि अगर रियासत की शरह पैदावार 19.3% है तो मुख्तलिफ स्कीमों के बकाया जात की अदायगी क्यों नहीं की जा रही है, बड़े पैमाने पर कर्ज क्यों लिया जा रहा है, इससे अवाम को वाकिफियत होनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बजट को कतियत देने से पहले प्री बजट इजलास प्रगति भवन में मुनक्किद किया जाए। ये इसमें कोई ये शक नहीं है, उसमें ग्राउंड होने में नाकामयाब हुआ। बोलता बहुत कुछ, करता बहुत कम, यही हो रहा है। ये बजट रियलिटी में ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके लिए सब साथ देना है, साथ देने के लिए हम तैयार है। वो साथ लेने के लिए तैयार है या नहीं है, जनता देख रहा है किस तरीका से काम कर रहा सरकार। वो फार्मर्स और किसान यूनियंस को बुला के बात करो, तकलीफ क्या है, आप लोगों को क्या होगा, अब ये बड़े नोट रद्द होने के बाद क्या हुआ, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है मालूम करना उनका फर्ज है। चीफ मिनिस्टर साहब का मौजूदा गवर्नमेंट को आम सम्मति लेके, आम उसका अभिप्राय मतलब ओपिनियन लेके आगे कह रहे तो स्टेट के लिए अच्छा है। टीआरएस के रुकने कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कोदंडा राम का हकीकी चेहरा सामने आ गया है। मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना जेएसी को तहलील करने के बजाय उसे जारी रखा गया। अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए कोदंडा राम जेएसी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीट दी प्रेस में कोदंडा राम ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के जो आदादो शुमार पेश किए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। कोदंडा राम कांग्रेस और तेलुगुदेशम के तर्जुमान बन चुके हैं। एक सवाल पर के प्रभाकर ने कहा कि कोदंडा राम को भी वजीर आला बनने की ख्वाहिश होगी, इसीलिए हुकूमत को कमजोर करने के लिए जेएसी काम कर रही है। पार्टी आना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी में मैं जाने का जरूरत है। अगर से मैं पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होऊंगा तो टीजेएसी जरूर चलेंगे, ये चलेंगे या ये पॉलिटिकल पार्टी में भी वो पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत है बोल के कल बोला। अगर से कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाना बोल के सोचे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन के लिए
अगर से वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा या और उससे ज्यादा बनना चाह रहा, उनको मालूम है, हमारे वो ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस रुकने असेंबली वंशी चंदर रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कलवा कुर्ती प्रोजेक्ट के लिए आइंदा बजट में 1771 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए वंशी ने कहा कि हुकूमत प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए फंड्स जारी नहीं कर रही है। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 135 टीएमसी पानी दरकार है, लेकिन हुकूमत ने 90 टीएमसी पानी अलाट करने के लिए जीओ जारी किया। डिंडी प्रोजेक्ट के लिए 75 टीएमसी की जरूरत है। ये पानी रास्त श्रीसेलम प्रोजेक्ट से दिया जाए ताकि हैदराबाद को पीने के पानी के लिए 40 टीएमसी जारी किया जा सके। कांग्रेस रुकने असेंबली ने कहा कि प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रकम मुख्तस नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि शादियों में बेजा इसराफ के खिलाफ हुकूमत और समाजी दानिश्वरों को आगे आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि शादियों में बेजा इसराफ के खिलाफ अवामी शऊर बेदार किया जाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को फायदा हो। बीजेपी लीडर ने कहा कि मरकजी हुकूमत के फंड्स जारी होने के बावजूद रियासती हुकूमत इससे मुअस्सर तौर पर खर्च नहीं कर रही है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की कोशिश पर पसमानदा तबक़ात नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए हुकूमत पसमानदा तबक़ात के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का ऐलान करते हुए उन्हें गुमराह कर रही है। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने सरकारी दवाखानों में हो रही अमवात के खिलाफ मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। पार्टी के सदर एल रमना और कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगुदेशम कायदीन ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस दौरे हुकूमत में सरकारी दवाखानों की हालत अबतर हो चुकी है। गरीब अवाम सरकारी दवाखानों में बड़ी उम्मीद के साथ रुजू होते हैं, लेकिन उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला ऐलानात तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकारी दवाखानों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं। तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि इलाज के दौरान फौत होने वाले अफराद को माली इमदाद फराहम की जाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस की तरफ से कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा तरबियती कैंप से इस्तेफादा करते हुए 25 नौजवान इम्तिहानात में अहल करार दिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस की तरफ से कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद किया जाता रहा। इससे कबल भी इस कैंप से कई नौजवानों ने इस्तेफादा किया और अहल करार दिए गए। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की निगरानी में फिजिकल ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह एम.ए. अजीज ने नौजवानों को तरबियत दी थी। तहरीरी इम्तिहान के लिए अब्दुल हसीब ने नौजवानों की रहनुमाई की थी। अहल करार दिए गए उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद की असातिज़ा कोटे की कौंसिल नशिस्त के लिए टीआरएस के ताईदी उम्मीदवार के जनार्दन रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले रोज गार्डन में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्निना ने असातिज़ा से के जनार्दन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। रियासती वुज़रा ने अपने खिताब में कहा कि असातिज़ा के मसाइल की एकसुई के लिए हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। बाद में रोज गार्डन से गन पार्क तक रैली की शक्ल में पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया गया और फिर वुज़रा के हमराह के जनार्दन रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। గెలుపు ఖాయం ఖాయం అని చెప్పి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఓటర్లు తప్ప ఇక్కడ కార్యకర్తలు లేరు, ఉపాధ్యాయులు తప్ప రాజకీయ ప్రతినిధులు లేరు. ముందే అనుకున్నాం మేము
ఈ 3 జిల్లాల నుంచే రావాలి, ఓటర్లు మాత్రమే రావాలి, సంఘ బాధ్యులు మాత్రమే రావాలని స్పష్టంగా అనుకున్నాం. ఈ రోజే కాదు, రేపటి నుంచి జరిగే మీటింగుల్లో కూడా ఓటర్లు తప్ప ఇతరులతో మనం కాకుండా మనం స్పష్టంగా మెసేజ్ ఇచ్చి ముందుకు పోవాలనుకున్నాం. ఇవాళ तेलंगाना डीएड तुलबा तंजीम ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए फौरी डीएससी इम्तिहान मुनक्किद करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि डीएड उम्मीदवार अकामती स्कूल्स में असातिज़ा की जायदादों के लिए अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के कवायद के मुताबिक डीएड उम्मीदवार 5वीं जमात को तालीम दे सकते हैं। एहतजाजी उम्मीदवारों ने कहा कि डीएससी इम्तिहान मुनक्किद न करते हुए हुकूमत उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ओवैसी अस्पताल में एक ज़ईफ खातून के घुटने का कामयाब ऑपरेशन किया गया। महाराष्ट्र की साकिन 75 साला मेहरुन्निसा के दाहिने घुटने में दर्द के अलावा दूसरी शिकायतें भी थी। महाराष्ट्र में मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू होने पर भी मुअस्सर इलाज न होने की वजह से उनके अफराद खानदान ओवैसी अस्पताल से रुजू हुए, जहां डॉक्टर मजहर अली खान की टीम की तरफ से उनका कामयाब ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर नरिंदर ने बताया कि मरीजा का कामयाब ऑपरेशन हुआ, उनकी सेहत में तेजी से बेहतरी आ रही है। मरीजा के अफराद खानदान ने ओवैसी अस्पताल के इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। महाराष्ट्र परभनी से आए हुए हैं, इनका बहुत जगह बताए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मजहर खान का सुने मजहर अली खान का इसके बाद यहाँ पर हम एडमिट कराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और इनको हड्डी घुटने के पास की हड्डी हट गई थी और नीचे 2-3 जगह फ्रैक्चर्स आ गए थे। तो कई डॉक्टर्स के पास बताए थे, लेकिन कई लोग ये बोले थे कि इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और उसका सही ट्रीटमेंट हमारे पास टाइम लगेगा। तो फिर हम क्या है, इनका रेफरेंस लेकर ओवैसी हॉस्पिटल को आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनका इलाज बेहतरीन तरीके से हुआ है और आईसीयू में दूसरा दिन है, दूसरा तीसरा दिन है। She is a 75-year-old lady. Her name is Mehrunisa. She has come from Maharashtra and she has got fracture in the right supracondylar femur and we have operated her with plating here on the 14th of this February. Now she is on the 4th of POD. She is fine. She is doing well. सालेह कलाकी अखाड़ा के नौजवान पहलवान जाफर बिन मुबारक ने पहले केसीआर केसरी वीर युवा मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जाफर बिन मुबारक ने नासिर कलाकी की सरपरस्ती में तरबियत हासिल की थी। जाफर बिन मुबारक ने कामयाबी हासिल करने के बाद शहरान मार्केट की मशहूर शख्सियत उमर बलाला से मुलाकात की। उमर बलाला ने जाफर बिन मुबारक को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जाफर बिन मुबारक अल कसीरी को बहुत बहुत मुबारक और साले खुदा की उस्ताद है, उसमें जो है तो सरपरस्ती करने वाले नासर बिन अली खुदा की अली हाफिज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी तालीम को बढ़ाते हुए अपने बच्चों को शागिर्दों को जो है नेक अखलाक नेक सीरत नेक उससे जो है हमेशा हमेशा उनको जो है तरक्की की राह पे चलने की तौफीक देगा फरमाए। ऐसी तरक्की करते रहें, हम सबकी दुआएं साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शमशाबाद के इलाके तिरुमला फर्टिलाइजर्स में आग लगने से करीब 70 लाख रुपये मालियती फर्टिलाइजर्स और दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। शॉप के मालिक रविंदर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उन्हें जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मुकामी अफराद ने फोन पर आग लगने की इत्तला दी। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करके आग बुझा दी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। महाकाली पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का झांसा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी गंगाधर महाकाली पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर जोहरा गुलाब शेख और आर राकेश कुमार को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 26 दिसंबर 2016 को गोपाल कृष्णा ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने दूसरी कंपनियों में सरमाया मशगूल करने के सिकंदराबाद, तारनाके और पंजागुट्टे में CER ई फाइनेंशियल सर्विस के नाम से कंपनी खोली थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने लोगों को 18 से 20% मुनाफा देने का लालच देकर सरमायाकारी की रकम वसूल की थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए भोले भाले लोगों को इतना ज्यादा मुनाफा देने के लिए पुरकशिश लालच दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया है।
వాళ్ళ ద్వారా డిపాజిట్ సేకరించి అడ్రస్ లేకుండా మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎవరికి దొరకకుండా పోతుంది. అదే ప్రాసెస్లో మాంకాళి మెన్స్లో కూడా ఒకటే పార్టీ నుంచి కంప్లైంట్ గోపాల్ महज 5 रुपये खो देने पर मां की तरफ से जदोकोब किए जाने पर 8 साला बच्चे की मौत का अफसोसनाक वाकया पेश आया। विकाराबाद के आलमपल्ली में फहमीना बेगम जो नशे की हालत में थी, उसका बेटा 8 साला रेहान खरीदारी के लिए गया था और जब उसने वापस आकर मां को ये बताया कि 5 रुपये कहीं खो गए हैं तो उसने अपने बेटे को शदीद जदोकोब किया। मुकामे वाक़े पर ही रेहान की मौत वाक़ हुई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। फहमीना बेगम को तहवील में ले लिया गया है। मादापुर में गुज़िश्ता साल सगे भाई के कत्ल में मुलव्विस शख्स को अदालती तहवील में दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को वीरेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह के दरमियान झगड़ा हुआ था और हाथापाई में वीरेंद्र सिंह हलाक हो गया था, जबकि धर्मेंद्र भी शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। गुज़िश्ता 3 महीनों से धर्मेंद्र दवाखाने में ज़ेरे इलाज था और उसकी सेहतयाब होते ही पुलिस ने इसे अदालती तहवील में दे दिया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को वज़ाइफ की इजराई के लिए हुकूमत सरगर्म। फहरिस्त 1 अप्रैल तक तैयार कर लेने ओहदेदारों को वज़ीर पंचायत राज की हिदायत। वज़ीर आला का असेंबली में दिया गया बयान अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ। बीजेपी ने स्पीकर को दी केसीआर के खिलाफ मुराआत शिकनी की नोटिस। ₹5 खो देने पर मां का दिल दहला देने वाला अक़दाम। 8 साला बेटे को जदोकोब करके किया खत्म। ₹2 करोड़ का झांसा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। महाकाली पुलिस की कार्रवाई। और शमशाबाद में फर्टिलाइजर के गोदाम में आग लगने का वाकया। ₹17 लाख का नुकसान। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।